सो आज हम करेंगे थोड़ा फ्लोर बेस्ड पजल। तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8 persons P Q R S T U V and W are living in an 8-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor is numbered 1 and the uppermost is numbered as 8. So पहला हमारा काम होगा, मैं तो यही करती हूँ कि मतलब जो हिंट्स है वो लिखने से पहले इसको थोड़ा नंबरिंग कर लेती हूँ। तो ऐसे कर लेना है आपको 8 स्टोरीज़। और एज़ यूजुअल यहाँ आप कंडीशंस लिख लीजिए जो भी है। पढ़ते हैं, चलिए। P lives 3 floors above R। क्योंकि 3 floors above बोला है तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 3 persons अपार्ट और ऐसे 3 persons above, तो जितने भी पर्सन बोले उससे एक कम लीजिए, मतलब बीच में एक कम रहेगा वो। तो P lives 3 floors above R। P जो है वो 3 floors above R, तो बीच में 2 लोग आएंगे, P और R के। अच्छा, फिर बोला है कि अच्छा R जो है वो प्राइम है, who lives in a prime numbered floor। अच्छा, only 3 persons live between P and V। 3 person जो है वो P और V के बीच में है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसे हम लिख लेंगे। अच्छा, only 3 persons live between, हाँ ये हो गया। T lives 2 floors above V। T जो है वो 2 floors above है। 2 floors above फिर से एक छोड़ के आपको V लिखना है। 2 floors above बोला है तो बीच में एक होगा। As many floors below T same as above T। ऐसे वो पेयर हो जाता है, T के बिलो में जो है W के ऊपर होगा वो फ्लोर, ठीक है। फिर U lives above W। U जो है वो W के ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग बिटवीन U एंड Q। U और Q के बीच में जितने लोग हैं इज़ 1 मोर देन द नंबर, मतलब ये +1 है किससे, R और S से जितने होंगे उससे एक ज़्यादा है वो, ठीक है। तो बनाते हैं। मुझे जो लगता है कि 2 पॉसिबिलिटी लेने से ये हो जाएगा शायद। तो क्योंकि प्राइम आप अगर देखें तो 1 2 3 प्राइम नंबर, 2 3 4 प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे। तो क्योंकि 3 फ्लोर्स अबव है तो थोड़ा ज़्यादा लेके करेंगे तो अच्छा होगा। अगर मैं P को यहाँ मानूँ तो V 1 2 R ये हो जाएगा, ये तो प्राइम है, ये सेटिस्फाई कर गया। P और V के बीच में, P और V के बीच में 3 होंगे तो 1 2 3 ये हो गया। अच्छा, और एक पॉसिबिलिटी मैं ले लेती हूँ, वो है मुझे लग रहा है कि R अगर यहाँ हो तो 1 2 छोड़ के P यहाँ हो जाएगा, ये भी प्राइम है। तो P और V के बीच में 3 1 2 3 ये हो जाएगा, यहाँ भी 2 ही लेके चलिए। तो एक साथ अगर एक गलत आ गया तो आप इमीडिएटली इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हुआ, दोनों ही कंडीशन हो रहे हैं। अभी T और V के बीच में एक लोग, अगर ये देखें तो T और V मतलब यहाँ नहीं आ सकता, तो इस कंडीशन में T यहाँ आएगा। लेकिन इस वाले में T यहाँ भी आ सकता है और T यहाँ भी आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा। तो आप 2 जगह लिख के चलिए। अच्छा, फिर T के नीचे जितने लोग 1 2 3, W के ऊपर उतने लोग होंगे। 1 2 3 अगर हुआ तो W का प्लेस यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्योंकि T अनसर्टेन है तो W भी अनसर्टेन होगा, तो यही आ रहा है तो ये लेकर बनाइए। ये हो गया। अच्छा, तो U है W के ऊपर, क्योंकि U W के ऊपर है तो U यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और एक चीज़ जो है वो है Q की पोजीशन, और एक है यहाँ S लिव्स अबव Q। S जो है वो Q के ऊपर है तो Q यहाँ होगा, क्योंकि S यहाँ नहीं होगा, क्योंकि Q के ऊपर S होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि U और S की जगह होगा कहाँ। अगर हम U को यहाँ रखें, आप देखिए कि Q और U के बीच में जो आ रहा है तो S लिखने से वो R और S के बीच में वो गैप एक कम होता है कि नहीं।
यू अगर मैं यहाँ लिखूँ और एस यहाँ लिखूँ तो देखते हैं यू और क्यू के बीच में 1 2 3 4 5 और आर और एस के बीच में 1 2 3 4, तो यही हो गया। तो ये हमको नहीं चाहिए, ये पॉसिबिलिटी ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के बाद आप देखोगे कि ये अगर ठीक हुआ तो हुआ। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में है 3 लोग, तो 1 होगा 3। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में भी 3 है, तो यही होगा सी 1 सी। और 2 जो होगा, इफ़ ऑल पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो 2% अनचेंज्ड रहेंगे जो कि है 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 3 है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 3 फ्लोर्स बिलो टी। टी से 2 छोड़ के कौन है, टी से 2 छोड़ के क्यू है। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो वी, तो ये है डी। अच्छा, तो क्वेश्चन आपको नहीं दिखा, आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। एज मेनी फ्लोर्स अबव यू इज सेम एज बिलो, मतलब जितने फ्लोर्स यू के अबव है, ऊपर है, उतने किसके बिलो में है। तो यू के आप ऊपर देखिए तो सिर्फ एस है, 1 है, और वो होगा वी के बिलो में। सो वी विल बी द आंसर। सो फॉर ए लगता है कि आप देख सकते हो ये। हाँ, तो आई ट्राई टू फोकस। हाँ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज एस लीव, तो एस कौन सा फ्लोर में है, तो एस है 8th फ्लोर में, तो 5C हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लेना आप। अभी कर लेते हैं, रुको, यहाँ भी आंसर दिया जाता है गाइडली में। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन भी है, देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। आप देखिए, तो आंसर देख लेते हैं। 1 अच्छा, 1 जो है C, 2 B, 3 D, अच्छा 4 जो है वो A आया और 5 C आया, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा।